हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मेरे हनुमान बाबा और नीम करोली बाबा की तरफ से संदेश है उन सोल फैमिली के लिए जो बात बात पे गाली देते हैं, जो अपने घर में गाली देते हैं, जो अपनी बीवी को गाली देते हैं, उन लोगों के लिए है। देखिए, गाली देने से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आप हर दिन नेगेटिविटी की ओर जाते हैं। आजकल लोग बात बात में गाली देते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है। ये बात आप लिख के ले लो। और सबसे ज़्यादा लोग क्या, माँ की गाली देंगे, बहन की गाली देंगे, बेटी की गाली देंगे। ये तीनों तो फेमस हो चुकी है, लेकिन ये नहीं जानते कि आप ये माँ बेटी बहन की गाली नहीं दे रहे हैं, आप सीधे आदि शक्ति को गाली दे रहे हैं, दुर्गा माँ को गाली दे रहे हैं। इस धरती को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो हमारी धरती माँ है, आप उनको गाली दे रहे हो। माँ तो माँ है, कोई भी माँ, आप चाहे भारत माँ समझ लो, चाहे धरती माँ समझ लो, चाहे आदिशक्ति हमारी दुर्गा माँ, काली माँ, सारी एनर्जी को समझ लो। तो इससे आप हर दिन एक नया कर्मा बना लेते हो। इससे भगवान कभी खुश नहीं होते आपसे। जो भी गाली देता है उससे ईश्वर कभी नहीं खुश होते। जब आप गाली देते हो तो ज़रा सोचिए, आप सबसे ज़्यादा तो आजकल समाज में सबसे ज़्यादा बीवी को गाली दी जाती है। सबसे ज़्यादा हर बात में, खाना पानी मांगते समय भी गाली से ही इंडिकेट किया जाता है। मतलब वो गाली लगा के ही पानी मांगेंगे। तो सोचिए ज़रा, वो जो लड़की आई है आपके घर में आपकी बीवी बन के, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है और किसी की माँ भी है। और माँ किसकी है? आपके बच्चों की है। आप सोचिए, जब आप गाली देते हो तो उसको भी तो वो हर्ट होती ना, उसको भी तो दुख होता है। अगर आपके घर में छोटी बेटी है तो क्या करते हो आप? जब नवरात्र आता है तो क्या करते हो? उसको देवी बनाकर पूजा पाठ करते हो, उसके पैर छूते हो। ठीक, कितनी खुशी मिलती है ना कि मेरी बेटी तो दुर्गा है, देवी है, पैर छू लिए। लेकिन वो जो बीबी है वो भी तो किसी की बेटी है, उसका भी तो कन्या पूजन किया था उसके मम्मी पापा ने। वो भी तो अपने पापा की लाडली थी। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही रोड पे फेंक दिया था किसी ने, नहीं। तो आप सोचिए कितना बड़ा कर्मा बनाते हो। आज उसी लड़की, उसी बेटी ने जब एक बेटी को जन्म दिया, आपकी बेटी को जन्म दिया, तो वो जो बेटी जन्म ली वो आपके लिए देवी हो गई, और जिसने जन्म दिया वो आपके लिए कुछ नहीं है, तो उसको आप गाली देते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि गाली देने वाला अच्छा इंसान कभी नहीं होता। ये बात लिख कर ले लो। सब नेगेटिव एनर्जी उसको घेरे रहती हैं, चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जियाँ मौका ढूंढती हैं कि ये गाली देगा तो मैं इसके अंदर घुसूंगा। आपने वो गाली देकर समझ लो वो उसको मौका दिया इंटर करने का। तो ये चीज़ ध्यान देना। और एक बात याद रखना, अगर कोई भक्त है ईश्वर का तो कभी गाली नहीं देगा। जो गाली देता है वो समझ लो नास्तिक इंसान होता है। कोई भक्ति करने वाला इंसान, ईश्वर को मानने वाला इंसान, किसी को लिख के बताओ मुझे, लाओ मेरे सामने खड़ा कर दो कि कोई गाली देता हो। नहीं देता, क्योंकि जो ईश्वर को पकड़ लेता हो गाली देगा ही नहीं। गाली देने वाले तो नास्तिक होते हैं, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। उन्हीं लोगों के अंदर ये सब एनर्जी रहती है, और नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि गाली शब्द ही नेगेटिव एनर्जी है। और वो ऐसे लोगों के पास रहती है जो ईश्वर को नहीं मानते। सामने हनुमान बाबा बैठे हैं, नीम करोली बाबा, पकड़ो इनको, देख लो आपके मुँह से एक शब्द निकल जाए, मैं हनुमान बाबा की भक्ति छोड़ दूंगी। इतना चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि जब आप इनकी पूजा करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव, अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आप गाली दोगे ही नहीं। और गाली देने से नुकसान भी होता है। आप ये बात समझ लो मेरी सोल फैमिली, ये समझ लो, बाबा का आदेश है, यही मानकर समझ लो। क्योंकि उसको लोग समाज में नीची नज़र से देखते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। जो गाली देता है कहते हैं ये अच्छा इंसान नहीं है, हर बात में गाली देता है, इससे दूर ही रहा करो, ऐसे बोला जाता है। समाज में उसके परिवार की भी कोई इज्जत नहीं रहती। भले आप पैसा कमा लो, करोड़ों कमा लो, लेकिन जब आप गलत आचरण में रहोगे ना, क्योंकि जो गाली देगा तो समझ लो शराब भी पिएगा, वो व्यभिचार भी करेगा, वो मांस भी खाएगा, सब खाएगा सब, तो वो पॉजिटिव कहाँ से रहा? तो समाज में उसकी इज्जत कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप अच्छे इंसान बनिए। अच्छा इंसान सिर्फ पूजा पाठ भक्ति से, अच्छे कर्म से इंसान बनता है। पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इंसान 10 घंटे नौकरी, 12 घंटे, 15 घंटे जॉब कर रहा है, लेकिन 15 मिनट भगवान की भक्ति के लिए नहीं निकाल रहा है। निकालिए, तभी आप अच्छे इंसान बन पाओगे, तभी आप इस गाली से बच पाओगे। क्योंकि गाली नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी है, डेविल है। इससे बचने का यही उपाय है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।